नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम हाउस पे। हम अभी काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आप भी उत्सुक होंगे आज की जो लेक्चर है वो पढ़ने के लिए, ठीक। और मैं भी उत्सुक हूँ आज का ये लेक्चर पढ़ाने के लिए। आज आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, हेडिंग में लिखा होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमें आज हमारा जो टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इसके बारे में। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, ठीक। जो हमारी कंटिन्यूटी थी बीच में टूट चुकी है, तो हम प्रयास करेंगे इसे जोड़ा जाए, ठीक है। और अब जो वीडियोज आएंगे अब वो लगातार आएंगे, कुछ दिनों की गैप के बाद वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पा रहे थे। पिछले जो वीडियो थे लेक्चर में मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था जो लेक्चर होंगे अब कंटिन्यू किए जाएंगे, लेकिन इसमें भी जो रणनीति थी बनाने में थोड़ा समय लग गया, ठीक है। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आखिर ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो विधायिका है, ठीक है, विधायिका क्या करती है, वो कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका विधेयक यानी बिल पास करती है, आप देखते होंगे। और इसी बिल जो पास किया जाता है विधायिका के अंतर्गत कानून बनाई जाती है, उसको लागू कौन करता है, उसको लागू करता है कार्यपालिका, ठीक है। और एक कार्यपालिका जो है जो कानून लागू करती है, इसमें कोई व्यवधान आ जाती है या इसका उल्लंघन होता है तो इसका संरक्षण कौन करता है, तो आप देख पा रहे होंगे न्यायपालिका इसका संरक्षण करता है, ठीक है। तो हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका जो है कानून को लागू करती है। किस कानून को लागू करेगी, यानी विधायिका में जो कानून बनेगा, ठीक है, विधेयक पास होगा, जो बिल पास होगा, ठीक है, उसको लागू करने का काम करेगी। कौन, कार्यपालिका, ठीक है। तो अब कार्यपालिका अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो है, ठीक है, कानून को लागू करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। और कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र और राज्य आता है, ठीक है। अब केंद्र में क्या क्या आता है और राज्य में क्या क्या आता है हम ये देखेंगे, ठीक है। अब यह है केंद्र कार्यपालिका में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद क्रम के अनुसार देखें तो उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, फिर उसके बाद केंद्रीय सेवाएं आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर एग्जाम में कभी भी पूछ दिए कि हमारे संविधान के प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, यानी भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा गया है, तो आप भारत के प्रथम नागरिक बोल सकते हैं राष्ट्रपति को। वही वास्तविक लग जाए, ठीक है, भारत के वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा गया है, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को कहा गया है। और अगर ऐसे पूछ दे कि भारत के कार्यपालिका कौन है, प्रथम कार्यपालिका कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वहां पे आएंगे आपके राष्ट्रपति। वास्तविक लग जाए तो प्रधानमंत्री। क्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ पद होता है राष्ट्रपति का, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्रिपरिषद में होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा होते हैं आपको राज्य मंत्री, और तीसरा होते हैं आपके उपमंत्री। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है कितने प्रकार के प्रावधान किया गया है, तो जो प्रावधान किया गया वो तीन तरह के मंत्री का प्रावधान किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। और केंद्रीय सेवाएं यहाँ पे यानी कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय सेवाएं के भी लोग आते हैं, यानी केंद्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। केंद्र में आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति तो भारत के सर्वश्रेष्ठ हुए, केंद्र के अंतर्गत ही आएंगे, यानी राज्य का भी सर्वश्रेष्ठ है और आपके जो हमारे भारत है केंद्र है इसका भी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आ गए। अब केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत कौन आएंगे, वैसे व्यक्ति जो किसी पद के लिए, किसी पोजीशन के लिए वो क्या होते हैं, कोई एग्जाम पास करके आते हैं और उनकी जो सर्विस होती है, ठीक है, ये अस्थायी होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक सेवाएं में जो व्यक्ति होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है।
उनकी जो जॉब होती है पीरियड समय काल तक होती है, जैसे 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिलती है। ठीक है, कोई पद ऐसे भी हैं जो 62 वर्ष तक है। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये जो है ये सब जो मंत्री होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये अस्थायी कार्यपालिका हैं। ठीक है, और ये जो है केंद्रीय सेवाएं के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, और अस्थायी पूछे तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद को आप देख सकते हैं। फिर अगर अस्थायी पूछ दे तो उसमें केंद्रीय प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारी को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम केंद्र को समझ लिए। अब आते हैं राज्य पे। ठीक है, राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ होंगे वो कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद होता है मंत्रिपरिषद, फिर उसके बाद प्रांतीय सेवाएं, यानी प्रांतीय सेवाएं के अधिकारी। जिस तरह आपने केंद्रीय कार्यपालिका में देखा, ठीक वही राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कानून बनाने का प्रावधान किया गया है 2 तरह से किए गए, एक केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत इतना बड़ा देश है, इसमें राज्य, बहुत सारे राज्य हैं। तो केंद्र सभी पर क्या है कि जो अपनी सेवाएं हैं या जो अपने कानून हैं वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से लागू करते हैं, और इसका जो निर्धारण करते हैं अपना अपना राज्य अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, इसलिए राज्यों को भी अपना अपना कुछ अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे जो राज्य के अंतर्गत राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, प्रांतीय सेवाएं के अधिकारी हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं विधायिका में। ठीक है, विधायिका में मैंने बताया था आपको कानून बनाता है, यानी यहाँ पे आपके विधायक, सांसद, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग क्या हैं? ये आपको क्या करते हैं? विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और इन कानून को लागू करती है कार्यपालिका। तो यानी विधायिका के अंतर्गत क्या होगी? कानून बनेगा। और कानून कैसे बनता है? तो यहाँ पे भी केंद्र और राज्य 2 तरह से बांटा गया है। केंद्र में देखा जाए तो संसद होते हैं, यानी संसद, जो केंद्र का सदन है वो संसद है। ठीक है, अब इस सदन में, यानी जो संसद है, इस संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो जाते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, एमपी उन्हें बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। यहाँ से जब पास हो जाता है वो बिल, तो फिर क्या होता है? कार्यपालिका उसे लागू करती है सुचारू रूप से। ठीक है, फिर उसके बाद अब राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य में विधानमंडल होता है, हर एक राज्य का। ठीक है, हर एक राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में क्या होते हैं? अपने अपने राज्य का अलग अलग विधानमंडल है, उनमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। सभी राज्यों के पास विधान सभाएं हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद क्या है? कुछ राज्य अपने पास विधान परिषद रखी है। जैसे भारत में 6 राज्य के पास 6 राज्य हैं जिनके पास क्या है? विधान परिषद है, जिसमें आपके आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आ जाता है तेलंगाना, फिर उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, फिर आ जाता है कर्नाटक, फिर उसके बाद आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है बिहार। यानी विधान परिषद की बात करें तो हमारे जितने भी राज्य हैं भारत में, उनमें से 6 राज्यों ने अपने पास क्या रखा है? विधान परिषद रखा है। 6 राज्य विधान परिषद रखा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इन सभी चीजों के जो सुचारू रूप से, ठीक है, जब ये पास हो जाता है, पास होने के बाद क्या होते हैं? कार्यपालिका इसे लागू करते हैं, केंद्र अपने हिसाब से लागू करता है, राज्य अपने हिसाब से लागू करता है, लेकिन इसमें कोई प्रावधान में उल्लंघन होता है, सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाता है, तो इसमें क्या है? इसका जो संरक्षण करता है, यानी विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। तो इसमें
जो देख रहे हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, मान लीजिए किसी समस्या को लेके, ठीक है, आपका जो मामला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप असंतुष्ट हैं यानी संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरह से प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे विस्तार पूर्वक रहा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अंग है, ये हमारे संविधान का अंग कहा जाता है। ठीक है, अभी तो ऐसे आप पढ़ रहे होंगे संविधान का 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मीडिया को भी लेते हैं हम, तो अभी हम 3 स्तंभ को देखेंगे। यहाँ पे आपके हो जाते हैं कार्यपालिका, फिर हो जाता है विधायिका, फिर हो जाता है न्यायपालिका। यानी विधायिका कानून बनाएगी, इसे लागू करेगा कार्यपालिका, और यदि कुछ समस्याएं आती है, कुछ उल्लंघन होता है, तो उसका विवादों का निपटारा न्यायपालिका करेगी। ठीक है, तो अभी आप ये पढ़े। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देखें जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, यानी कि ये मंत्रिपरिषद, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे लोकसभा, ठीक है, यानी संसद, यहाँ की संसद के भी कुछ मेंबर्स यहाँ पे आपके कार्यपालिका के अंग हो सकते हैं। यानी जो हमारे विधायिका है, विधायिका के कुछ मेंबर्स यानी संसद के कुछ मेंबर्स कार्यपालिका के अंग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंग हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका रहा। ठीक है, अब जो हम आगे से पढ़ते जाएंगे, अब आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सेवाएं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेवाएं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनपद कोर्ट। यह विस्तार से अभी टॉपिक हम आगे आगे लेक्चर में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है, तो आप नोट्स बनाएं, साथ साथ वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक, और अपने मित्र गण के मंडली में भी शेयर करें ताकि वो भी इसी बहाने पढ़ पाए। तो मैं आपका गुलशन कुमार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।